गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम के बाद मैं आपको प्रियाकांत जी के थोड़ा दर्शन करा देता हूं। हमारे प्रियाकांत जी अभी मेरी कथा सुनने वाले हैं, जो दास बोल रहा उनका प्रसंग इतना स्टीक दिया है उन्होंने मुझे। आज मैं पढ़ रहा था, बाप रे बाप रे बाप रे। दोस्तों, लंका में युद्ध चल रहा था। भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के ऊपर भयंकर बरसी से प्रहार कर दिया मेघनाद ने, और लक्ष्मण बेहोश हो गए। हाहाकार मच गया। अब हनुमान जी ने क्या ऐसी युक्ति लगाई, क्या टैक्टिस हनुमान जी के पास रहा होगा, क्या हनुमान जी के पास वाणी शब्द रहे होंगे। दोस्तों, यही शब्द आपके किसी को मार सकते हैं और यही शब्द आपको किसी को जिंदा भी रख सकते हैं। इसी शब्दों से मेरी जीत हो सकती है, हार भी हो सकती है। ये शब्द बड़े बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये शब्द का जाल सबके पास बड़ा सुंदर होना चाहिए। दोस्तों, हनुमान जी गए, हनुमान जी ने सुसेन वैद को पटा दिया। अब सुसेन वैद आई। सुसेन वैद जब पहुंची, उसने देखा कि भगवान राम का छोटा भाई बेहोश अवस्था में पड़ा हुआ है, और राम जी से प्रश्न किया, हे राम, एक बात, रावण की मैं दासी हूं, रावण के अंडर काम करती हूं मैं, और आप अपने दुश्मन पर विश्वास कर रहे हो सकता है मैं इसको मार दूं। दूसरी बात, अगर मैं मृत्यु के भय से भी उसे मार सकती हूं, अगर मैं इसको बचा दूंगी तो रावण मुझे मार देगा। अगर मृत्यु का भय, चलो मैं थोड़ी देर छोड़ भी दूं, तो अपने राजा के साथ धोखा करना पाप है। तो हे राम, इसके बावजूद भी तुम मुझ पर विश्वास कर रहे हो कि तुम्हारे भाई को मैं ठीक कर दूंगी। हो सकता है मैं ऐसा इंजेक्शन दूं, ऐसी दवाई दूं, तुम्हारा भाई मर जाए, तो क्या करोगी? देखो, ऐसे समय पर मेरे जैसा होता तो भगा देता उसको, आप भी भगा देते। लेकिन भगवान राम धीर, वीर और गंभीर हैं। उसने बोला, हे वैद, हे सुसेन वैद, तुम सुसेन बाद में हो, तुम रावण की, लंका की रानी बाद में हो, लेकिन पहला धर्म तुम्हारा है डॉक्टर का पहला धर्म है अपने पेशेंट को ठीक इलाज करना, पहला धर्म। और इस धर्म के साथ यदि तुम गद्दारी करोगी, इस धर्म के साथ तुम धोखा करोगी, इसका पाप तुम्हें लगेगा। लेकिन मैं राम तुम्हारे डॉक्टर धर्म पर विश्वास करके अपने भाई को तुम्हें समर्पित करते हूं। तुम चाहो तो इस भाई को मार सकती हो, और चाहो तो इसे जिंदा कर सकती हो। भगवान राम की इस बात को सुनकर सुसेन वैद के पांव तले जमीन खिसक गई। उसने बोला, हे प्रभु, ऐसी बातें कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता है। आप साक्षात ब्रह्म हैं, और ब्रह्म का दर्शन होने के बाद काहे का डर, काहे की मृत्यु का डर, काहे का जीवन का फायदा, काहे की गद्दारी, काहे का धर्म, काहे का अधर्म। मैं वचन देती हूं, हे राम, यदि मैं जिंदा रहूंगी तो तुम्हारा भाई अवश्य जिंदा रहेगा, और मैं तुम्हारे भाई का इलाज करती हूँ। हे परम ब्रह्म परमेश्वर, ऐसी भाषा सिर्फ भगवान बोल सकते हैं, इंसान नहीं। तो दोस्तों, आपने क्या समझा इस पर? आपको क्या लगा? आपकी समझ में आई नहीं आई? जिसकी आ गई होगी उसका तो बेड़ा पार हो जाएगा, जिसकी नहीं आई होगी वो सोचता रह जाएगा। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है कि भगवान बोलते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सभी धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा। मुझे भी बोलते हैं, आपको भी बोलते हैं,
लेकिन हम नहीं, हम बोलते मेरा भाई, मेरा बाप, मेरा संतान, मेरा धर्म, मेरा कर्म, मेरा काम, मेरी जायदाद, मेरी ये मेरा धर्म, वो अगर मैं ऐसा करूँगी तो वो क्या बोलेगा, वो मार देगा मुझे। ऐसी बकवास में हम जिंदगी काट देते हैं और अपना जीवन ऐसे निकाल देते हैं, लास्ट में मर जाते हैं और कुछ नहीं मिलता हमको फिर। इसलिए भगवान राम की इस बात को याद रखना। सुसेन वैद्य ने समर्पण कर दिया और भगवान राम के भाई के लक्ष्मण को जिंदा रखा। तो मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 24 घंटे के बाद। बने रहना मेरे साथ, कुछ तो मिलेगा आपको खास। राधे राधे बोलना ही पड़ेगा।